बड़ी खबर आपको बता दें, जापान से रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान दौरा बेहद सार्थक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा, रवाना होने से पहले जापान से पापुआ न्यू गिनी हुए रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि जापान दौरा बेहद सार्थक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब अगला पड़ाव है, इस दौरे का अगला पड़ाव है पापुआ न्यू गिनी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। और आपको जानकारी दे दें कि रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे को बेहद खास बताया और ये कहा, ये लिखा, ट्वीट कर जानकारी दी कि जापान दौरा मेरा बेहद सार्थक रहा है। तो कई बैठकों में हिस्सा लिया, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की, ज़ेलेंस्की से यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत की भरोसा दिया, तो वहीं जो बाइडेन के साथ भी मिले और एक सरप्राइज मीटिंग। और इसके साथ ही जबरदस्त तरीके से तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। और अब हम आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब पापुआ न्यू गिनी में परंपरा टूटेगी, पुरानी परंपरा को तोड़ा जाएगा और सूर्यास्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। ये बड़ी खबर है। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी का सूर्यास्त के बाद स्वागत होगा। इससे पहले इतिहास में कभी भी किसी भी विदेशी मेहमान के लिए ऐसा नहीं हुआ है। इस बार ये नियम टूटेगा। और आपको बता दें, 3 देशों के दौरे पर है पीएम मोदी, जो कि 6 दिनों लगातार रहेगा। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद इसका जिक्र करते हैं कि ये दौरा जो है वो बेहद सार्थक रहा? देखिए, जो दौरा प्रधानमंत्री का चल रहा है 3 देशों का 5 दिन का, उसका एक हिस्सा पूरा हुआ जिसमें वो G7 में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, अपनी भागीदारी निभाई, अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उसके साथ क्वाड समिट हुई। और उसमें बहुत सारा भारत का जो एक वर्ल्ड व्यू है, भारत की जो एक छवि है विश्व गुरु की, विचारों की, वो प्रधानमंत्री ने उसका आदान प्रदान किया। सिर्फ विचारों का नहीं, इनफैक्ट भारत ने कोविड के बाद किस तरह से दुनिया को एक मॉडल पेश किया है, सहयोग का एक मॉडल पेश किया है, विज्ञान का और वैक्सीन में कोऑपरेशन का, वो सब बातें हुई। अब जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक हिस्सा है। दक्षिण में उसके ऑस्ट्रेलिया है और उत्तर में उसके चीन है। बीच में ये 14 छोटे छोटे द्वीप राष्ट्र हैं और ये चाइना का बैकयार्ड कहा जाता है। ट्रेडिशनली आप देखें, ऐतिहासिक रूप से अमेरिका और चाइना के बीच में एक रस्साकशी चलती है इस एरिया पे प्रभुत्व के लिए। ऐसे में भारत का ये 2014 की साल में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब एक प्लेटफॉर्म बनाना कि ये 14 राष्ट्र एक साथ आए और भारत के साथ बात करें, ये चल रहा है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि ये 14 राष्ट्र के जो राष्ट्र प्रमुख हैं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे बहुत कम दिखते हैं। और आज ऐसा हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री जाएंगे, उनको वहां पे अभिवादन किया जाएगा, रिसीव करेंगे और अगले दिन यानी कल 14 राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की जो मंत्रणा होगी, ये सभी लगभग गरीब देश कहलाए जाते हैं, LDC कहा जाता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और विकास की उनकी बहुत सारी जरूरतें हैं जिसपे भारत ने बहुत पिछले सालों से फोकस करके कंट्रीब्यूट किया है, जिससे कि सामरिक और आर्थिक दृष्टि से हमारा उनके साथ सहयोग जो है वो दृढ़ हो सके। तो ये जो पूरे दिन का संवाद होगा उसमें भारत समझेगा, प्रधानमंत्री मोदी जब वहां बैठ के चर्चा विचारणा करेंगे कि उनकी क्या जरूरतें हैं। जैसे सोलर पावर, वहां पे आप कोयले से जला के बहुत बड़े पावर प्लांट नहीं बना सकते, तो सोलर पावर से किस तरह से उनको एनर्जी की आपूर्ति की जाए। LED बल्ब जैसे भारत की एक विशेषज्ञता है, तो वो उनको दिया जाए, या और भी उनकी जो भी विकास से संबद्ध जरूरतें हैं उन पर किस तरह से भारत या तो आर्थिक तरीके से या अपने मटेरियल से कंट्रीब्यूट कर सकता है। उनकी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को लेकर वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के दौरे का ये हिस्सा है। अगले दिन 24 घंटे जो प्रधानमंत्री वहां बिताने वाले हैं 14 राष्ट्र अध्यक्षों से एक साथ मंत्रणा करके। बिल्कुल, यानी भारत दिशा भी देगा विकास के क्षेत्र में देश को और साथ ही भूमिका भी निभाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर जुड़ रहे थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। और अब ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये दौरे की 6 तस्वीरें जो बताती हैं कि दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, किस तरीके से हिरोशिमा में
स्मारक पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें 78 साल हो चुके हैं हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने परमाणु बम डाला था और उसके बाद हमले में कई लोग मारे गए थे। उनको श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ऋषि सुनक के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए दिखाई दिए।